नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मुझे कहते हैं अली जोधर प्रोग्राम स्टार स्पोर्ट्स के साथ स्टार एशिया के प्लेटफॉर्म से नाज़रीन लाइव में आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स बेस्ट अगेन। और पीक इस वक्त चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट की। जिस तरीके से पाकिस्तान ने सबसे पहले इंग्लैंड को जो हराया पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया 22 साल बाद, एक हिस्ट्री रकम की। और व्हाट अ फैंटेबुलस परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान टीम। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने खेला, साबित किया कि पाकिस्तान अभी भी दुनिया में वन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम है। और सिर्फ कप्तानी बदली है, बाबर तब्दील हुआ एज अ कैप्टन, रिजवान फार्मूला आया, आकिब जावेद फार्मूला आया। उसके बाद टीम जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट आने लगे और पाकिस्तान जीतना शुरू हो गया। इंग्लैंड सीरीज के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में भी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और पाकिस्तान की रैंकिंग भी अब ओडीआई में बेहतर हो गई है। पाकिस्तान चौथे नंबर से जो है तीसरे नंबर पर आ गया है। और बॉलर्स ने तो क्या खूब परफॉर्मेंस दी है। अगर हारिस रऊफ की बात करें, लीडिंग विकेट टेकर है, शाहीन भी दोबारा फॉर्म में नजर आए, नसीम शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, हुसैन भी अच्छे कलर्स में नजर आ रहे थे। और कैप्टनसी में एक प्लान नजर आया, एक इंटेंट नजर आया। और हमेशा जिस तरह एक माजी में भी हम कहते थे कि पाकिस्तान टीम फाइट करते हुए नजर आए, तो फाइट करते हुए पाकिस्तान टीम दिखी और पाकिस्तान टीम बड़ी अच्छी शेप में नजर आई और पाकिस्तान टीम ने ये जो है सीरीज 2-1 से जीत ली। तो आज हम पाकिस्तान टीम को भी मुबारकबाद पेश करते हैं और आप सब क्रिकेट फैंस को भी मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान आगे भी इसी तरह परफॉर्म करता रहे। और हमारे साथ हमारे आज गेस्ट मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। राना शाहनवाज साहब हमारे साथ मौजूद, सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। उनको वेलकम कहते हैं शो में। सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। जी बहुत शुक्रिया अली। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, द वे पाकिस्तान प्लेड, इट वाज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। जी आपको भी बहुत मुबारक हो, बल्कि पूरी कौम को ही मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने कुछ हालात जो है वो बेहतर किए हैं। और जो क्रिकेट के ऊपर एक बहुत बुरे दिन आए थे, अब वो लगता है कि रफ्ता रफ्ता जो है वो अब छटना शुरू हो गए हैं और अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, जादू, क्या जादू है? ऐसे ही वही तकरीबन बॉलर्स हैं, कोई एक दो प्लेयर्स इसमें नए आए हैं, जिस तरह कामरान गुलाम है, इरफान न्याजी हैं, बाकी टीम तो मिलती जुलती है और सिर्फ कप्तान चेंज हुआ है। ये वही टीम है जो बांग्लादेश पाकिस्तान आके इनको हरा के चला गया। ये वही टीम है जो यूएसए में बड़ी बुरी तरह जो है पहले राउंड से बाहर हो गई T20 वर्ल्ड कप में और बुरी परफॉर्मेंस थी। ऑस्ट्रेलिया में भी हार गए, अब कभी होम सोइल पे सीरीज नहीं जीत पाए। तो वही टीम जो है आज उठ खड़ी हुई, इंग्लैंड से भी सीरीज जीत ली, ऑस्ट्रेलिया से भी सीरीज जीत ली। ऑस्ट्रेलिया में ऑन द ट्रॉट 2 सीरीज पाकिस्तान ने अपने नाम की है। और ऐसा क्या जादू हुआ है कि पाकिस्तान टीम ये विद इन 2 मंथ्स जो है पाकिस्तान टीम, या विद इन 1 मंथ पाकिस्तान टीम का पूरा चैप्टर ही बदल गया? देखिए जी, जादू तो मैं नहीं कहूंगा, हालांकि वैसे जादू का वजूद तो है, लेकिन ये कि ये जादू आदू का कोई मसला नहीं है। असल में बात ये है कि ये सोच की वो तब्दीली, उसको मैं कह सकता हूँ कि एक जो सोचने का मेयार है ना वो तब्दील हुआ है और टीम में एक नई जान जो है वो पैदा हुई। और मुझे खासे अरसे के बाद टीम जो है वो एक मतलब यकजा होकर वो नजर आई है। तो मैं ये समझता हूं, और फिर इसमें उसकी कैप्टनसी का भी बड़ा दखल होता है कि जो कप्तान है उसकी अप्रोच जो है वो क्या है। और अगर कप्तान की अप्रोच जो है वो अच्छी होती है तो फिर खिलाड़ी खुद ब खुद जो है वो परफॉर्मेंस देना शुरू हो जाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारी टीम जो है वो एक नए जज्बे के साथ, एक नए बलबले के साथ और एक नई सोच के साथ मैदान में उतरी। और नतीजा आपके सामने है कि जब हम जीतने के लिए ही ग्राउंड में उतरे हैं तो फिर जीत भी हमारा यकीनी तौर के ऊपर मुकद्दर बनी है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि पूरी टीम का ही दखल है। और बिलखुसूस इसमें हमारे जो फास्ट बॉलर्स ने जो कारकर्दगी दिखाई है वो बिल्कुल एक हटके थी कि वही फास्ट बॉलर थे जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि अब उनसे बॉलिंग नहीं होती है, उनकी स्पीड कोई नहीं है, उनकी लाइन लेंथ वो भूल गए हैं। वही सारे बॉलर जो थे वो हमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी और शक्ल के अंदर जो है वो नजर आए हैं। और सारे बॉलर्स की मैं तारीफ करूंगा, लेकिन बाजी जो है वो हारिस रऊफ ले गए और उन्होंने बड़ी, जिसको कहना चाहिए कि पूरे जिस अपने टारगेट के ऊपर जो है वो बॉलिंग की, हदफ के ऊपर बॉलिंग की और मजबूर किया ऑस्ट्रेलियंस को कि वो उनको खेलें। ठीक है ना, उन्होंने जगह नहीं दी, उन्होंने उनको जो है गैप्स नहीं दिए बड़े बड़े, बल्कि उनको मजबूर किया कि वो बॉल को जो है किसी तरह से भी खेलें, छेड़ें। नतीजा ये हुआ कि अपना देख लें आपके
एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था वो होते होते बचा विकेट के पीछे हमारे कप्तान का, कि उन्होंने अपने ही खैर वो हमवतन का रिकॉर्ड जो है वो बराबर किया है 6 कैचों का, और अगर वो 7 कैच ना छूटता तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाता। लेकिन ये है कि अगर उन्होंने कैच पकड़े तो हमारे बॉलर्स ने जो है अच्छी कारकर्दगी की, बॉलिंग इतनी अच्छी थी कि ऑस्ट्रेलियन जो थे वो या तो स्लिप में कैच मार रहे थे या विकेट कीपर को कैच दे रहे थे। तो क्रेडिट गोज टू हमारी बॉलिंग साइड के उन्होंने ऑस्ट्रेलियन को बड़ा स्कोर करने से रोके रखा, और नतीजा ये हुआ कि जब छोटा स्कोर हुआ है, लो स्कोर हुआ है, तो फिर पाकिस्तानी बैट्समैन जो थे उनके भी दिल बड़े हो गए और उन्होंने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। असल में बात ये कि हमारी जो टॉप ऑर्डर थी वो स्कोर नहीं कर रही थी, और हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखा कि हमारे टॉप ऑर्डर्स ने जो है बहुत अच्छी शुरुआत की, सिवाय पहले मैच के। फिर दूसरे और तीसरे मैच में हमारे ओपनर्स ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया, और मिडिल ऑर्डर के ऊपर जो एक बोझ आ जाता है उसको भी उन्होंने कम किया। फिर ये कि हमारा जो लोअर ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर फिर भी इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सका, लेकिन लोअर ऑर्डर ने फिर एक कमाल दिखाया, और आपने देखा कि अपना हमारे दोनों बॉलर जो थे उन्होंने कितनी अच्छी बैटिंग का जो है वो नसीम शाह ने 40 किया, और आफरीदी ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया। तो ये है कि एक चीज आपसे कंबाइंड एफर्ट थी कि जो हमें नजर आई है। अच्छा, एक चीज आपसे बड़ी जरूरी पूछना चाहता हूँ, जिस तरह आपने भी थोड़ी देर पहले हारिस रऊफ की बात की, आपने तारीफ भी की हारिस रऊफ की कि वो बाजी ले गए, तो यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि ये वही हारिस रऊफ हैं। अगर हम तकरीबन 1 साल पहले जाएं तो वर्ल्ड कप में जब इंडिया में खेल रहे थे तो मार पीट रही थी इनको, 10 ओवर में 100 रन पड़ रहे थे, और इवन इनके बारे में जो है कमेंट्स चल रहे थे और इनके बारे में बातचीत चल रही थी कि इन्होंने सेंचुरी कर दी, 10 ओवर में 100 रन पड़ गए। तो ये वही हारिस रऊफ है जो एटीट्यूड ही पूरा तब्दील हो गया है। हाईएस्ट विकेट टेकर इन द सीरीज, लीडिंग विकेट टेकर इन द सीरीज, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच जो बने, और ये वही एटीट्यूड अब तब्दील होता नजर आ रहा है। तो ये असल में प्लेयर्स तो वही हैं, तो एटीट्यूड में कैसे फर्क आया? रिजवान के कैप्टनसी को लाइक करते हैं या बाबर से खुश नहीं थे कि असली बात क्या आपको क्या लग रही है एज अ तज्जियाकार? देखिए, बात ये कि अभी तो आगाज है रिजवान का, और ये पहला ही उनका मौका था कप्तान होने का, और पहली ही बड़ी सीरीज उनके सर के ऊपर आन पड़ी थी ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन अल्लाह जब किसी को इज्जत देता है तो फिर वो सारे मौके भी पैदा कर देता है, और वो इस तरह की सूरत हाल बना देता है कि क्रेडिट जो है वो कोई और ले जाता है। लेकिन ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक तो वो खुशकिस्मत है, और दूसरा ये कि उन्होंने टीम को यकजा भी किया है। उनमें ये सलाहियत मौजूद है कि वो किसी को नाराज नहीं करते, बातचीत करते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि, और दूसरी जो आपने ये बात की ना कि ये वही हारिस रऊफ है कि जिनकी पिटाई हो रही थी और जिन्होंने 10 ओवर में 100 रन भी दिए, एक रिकॉर्ड भी जो था वो बना दिया। लेकिन बात ये कि जब पिटाई हो रही होती है, जब बॉलर को समझ नहीं आ रही, तो वही कप्तान का किरदार जो है वो शुरू होता है कि वो अपने खिलाड़ी को बुलाए, एतमाद दे, उसे बताए, उसको समझाए कि तुम फिक्र ना करो, टारगेट के ऊपर बॉलिंग करो, जो है अपनी लाइन लेंथ का जो है वो ख्याल रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप बॉलर के साथ साथ खुद भी हवास बाख्ता हो जाएं, आपको खुद भी मतलब ये कि समझना है कि हो क्या रहा है, तो फिर ये है कि वो यही होता है कि जो पहले माजी के अंदर हमारे बॉलर्स के साथ होता रहा है। इस मर्तबा ये कि अब मैंने ये देखा है कि कुछ लड़के जो थे, बल्कि शायद मैंने आगा का सलमान अली आगा की भी मैंने एक गुफ्तगू सुनी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो था, हमारी कोशिश ये थी कि हमने ऑस्ट्रेलिया को हराना है और इसके खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। नतीजा सबके सामने है कि जब आप ये सोचकर मैदान में उतरते हैं कि हमने अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, हमने हराना है किसी टीम को, तो फिर ही जाकर कोई जो है कामयाबी की हम तवक्को कर सकते हैं। लेकिन अगर हम खेलने से पहले ही हथियार फेंक दें और ये समझ लें कि हमारा ओपोनेंट जो है वो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, तो फिर जीत नहीं होती। हमारा कप्तान जो था, जिसने 5 वर्ल्ड कप भी एज ए कप्तान खेल लिए, बड़ी सीरीज भी उसने बतौर कप्तान खेली, 4-5 साल उसने अपना कप्तानी भी की, लेकिन ये कि उन 4-5 साल के अंदर वो टीम को जेल नहीं कर सका बाबर आजम, और बिखरी हुई टीम जो थी वो रही है। और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है कि अगर जब आप टीम ही की सिलेक्शन, टीम का कॉम्बिनेशन ही नहीं बना पाएंगे, तो फिर वो टीम जो है उससे नतीजा कुछ अखज करना जो है वो मुश्किल होता है। सो यही सब कुछ हुआ है। बहरहाल ये कि इस एक जीत को या एक सीरीज को, अब इंग्लैंड के खिलाफ हम जीत गए, सीरीज बड़ी बात थी, एक नई जान टीम के अंदर पैदा हुई। ऑस्ट्रेलिया जो वर्ल्ड मतलब चैंपियन है,
उसको उसके ही अपने ग्राउंड में अपने ही मुल्क के अंदर हरा देना, ये इससे बड़ा कारनामा है। 22 साल के बाद पाकिस्तान को ये रुत नसीब हुई है। तो ये है कि इससे टीम के अंदर अब एक नई जान पैदा हुई है, एक टीम स्पिरिट जो है वो पैदा हुई है। असल में बात यह कि अली, हार और जीत खेल का हिस्सा होती है, और ये जरूरी है कि आप जीतते ही रहें, आपको हारना भी पड़ जाता है किसी मौके पर, लेकिन हारने के भी यार कोई सलीके होते हैं, हारने के भी कोई तरीके होते हैं। अगर आप लड़कर, आप फाइट करके आप पूरी जान मारकर हार जाते हैं तो फिर तकलीफ नहीं होती कि ठीक है यार किसी एक ने तो जीतना था, लेकिन अगर आप यकतरफा तौर के ऊपर हारना शुरू कर दें तो फिर यकीनन तकलीफ होती है कि यार ये सब कुछ जो है ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान टीम के अंदर एक नई जान पड़ी और अल्लाह करे कि ये जान इसी तरह से कायम दायम रहे। आमीन। सर आगे चलते हैं, बाबर की कप्तानी आपने देखी पास में, मैंने भी देखी, बड़ी ज्यादा कप्तानी उन्होंने की है, तकरीबन 3-3.5 साल कप्तान रहे हैं। और आपने जो ओडीआई सीरीज में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिजवान की भी कैप्टनसी देखी, तो बाबर और रिजवान दोनों की कैप्टनसी में क्या मेजर डिफरेंस आपको नजर आया? दोनों की कैप्टनसी के अंदर जो है ना एटीट्यूड का जो है वो फर्क नजर आया है। वो कप्तान जीत के लिए खेल रहा था और आपने देखा कि विकेट के पीछे वो मुसलसल बोले चले जा रहा था, जैसे सरफराज हमारे सामने एक मिसाल है, ठीक है ना, कि जब वो कप्तानी करते थे तो वो मुतहर्रिक रहते थे, वो टीम के अंदर एक तहरीक पैदा करके रहते थे, ठीक है ना। इसको कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं, आगे आ जाओ, पीछे हट जाओ, यहाँ नहीं, यहाँ गेंद करो। ये सारी चीजें जो थी ये हमें अपना रिजवान के अंदर नजर आ रही थी कि वो विकेट के पीछे खड़े होकर मुकम्मल तौर के ऊपर टीम को जो था गाइड कर रहे थे किसको क्या करना है। इससे पहले कप्तान में हमने ये चीजें जो है वो नहीं देखी। और दूसरी बात ये कि जब मुश्किल वक्त होता है तभी तो पता चलता है कयादत का, कि कयादत जो है वो किस चीज का नाम है। अगर आप जीत रहे हैं तो जीतते चले जाएंगे तो उससे क्या वो होगा, लेकिन जब कहीं मुश्किल वक्त आता है टीम पर और कहीं बहुत ज्यादा शिकस्तें होने लगती हैं, यही आकर जो है फिर आपका पता चलता है कि आप में कायदाना सलाहियतें कितनी है, कितना ज्यादा आप उस प्रेशर को, उस मुश्किल वक्त को जो है वो हैंडल कर रहे हैं। वो जो था वो बाबर में नजर नहीं आया था, लेकिन अभी आगाज है रिजवान का और आगाज में ही अल्लाह ताला ने उसको एक बड़ी सीरीज जो है वो जीतने का जो है एजाज दे दिया है। तो अभी हम जल्दी से उनसे इतनी ज्यादा तवक्कुआत नहीं रख सकते, नहीं हम उनको ये कह सकते कि जनाब वो तो बड़े कामयाब। जब कभी कोई मुश्किल पड़ेगी, कोई बड़ा मतलब मैच जो टाकरा पड़ेगा, बड़े हाथों में हाथ पड़ेंगे, फिर पता चलेगा कि उनका टेम्परामेंट क्या है, उनकी सोच का मेयार क्या है, वो किस लेवल के ऊपर आकर जो है वो सोच रहे हैं, किस तरह अपनी टीम को हैंडल कर रहे हैं, कैसी टीम को यकजा कर रहे हैं। फिर इम्तिहान होगा। अभी तो हम जीत गए तो वाह वाह तो होगी, जब जीत हो जाती है तो फिर ये होता है भाई क्या बात है जनाब, बड़ा तीर मार लिया। जी, बाबर की कप्तानी, जब बाबर कहते थे कप्तान आप जो है यूएसए में तो खैर पहले ही बाहर हो गए, और आपने जो है T20 वर्ल्ड कप में जब आप फाइनल खेल रहे थे मेलबर्न में, वहां पे भी पाकिस्तान जीतते जीतते एक तरफ से मैच आपके हाथ से निकल गया। फिर सेमीफाइनल था उससे पिछले वर्ल्ड कप में, उसमें जो है पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया के साथ दुबई में सेमीफाइनल खेल रहा था, वहां पे भी पाकिस्तान जो है काइंड ऑफ चोक किया। एक मोमेंट पे ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो मैच जीत जाएगा, लेकिन आखिरी सेकंड लास्ट ओवर में 3 छक्के जो है शाहीन को पड़े, और शायद ये भी मैंने देखा कि पीछे फील्डर ने लिया हुआ था। तो बाबर की कप्तानी मैंने भी देखी, तो आप वैसे इस बात को हाईली रेट करते हैं कि बाबर वाज अ डिफेंसिव कैप्टन? देखिए यार, अब उस पर क्या बात करे चले जाए, बहुत उसके और बेचारे पर गुफ्तगू हो गई है। जो वक्त था वो गुजर गया, और मैं ये समझता हूं कि ये सारी दुनिया को पता है, बाबर को खुद भी ये रियलाइज हो गया है कि यार उनसे कप्तानी जो है वो उसका बोझ नहीं संभाला गया, वो कप्तानी के प्रेशर को जो था वो नहीं ले सके, ठीक है ना। तो अब ये कि अब हमें सोचना चाहिए कि ये 2 फतूहात जो हमें मिली और दोनों बड़ी हैं, हमने वर्ल्ड क्लास दोनों टीमों को जो है टेस्ट मैच के अंदर भी सीरीज हरा दी, और एक आलमी चैंपियन को जो अपना वनडे का जो आलमी चैंपियन है, हमने उसको उसी के मुल्क के अंदर हरा दिया, जहां किसी भी टीम को उसको हराना जो है मुश्किल होता है। किसी दूसरे मुल्क में किसी दूसरी विकेट के ऊपर हरा दें तो चले एक अलग बात होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना जो है ये वाकई एक बड़ा कारनामा है कि जो टीम ने सरअंजाम दिया है। सो ये है कि अब इस जीत को, दोनों इन जीतों को इकट्ठा करके हमने अपनी अपनी फ्यूचर प्लानिंग जो है वो करनी है, और जिस तरह से हमारी टीम का कॉम्बिनेशन बना है अब,
उस कॉम्बिनेशन को संभाल के रखना है। जो नए खिलाड़ी उसमें इंडक्ट हुए हैं अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर हुए, वो किसी दोस्ती की बुनियाद पर, किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पर, किसी प्रेशर की बुनियाद के ऊपर टीम के अंदर जो है इंडक्ट नहीं हुए हैं। उन खिलाड़ियों को भी यूटिलाइज करना चाहिए, उन्हें खाली बेंच पे नहीं बिठाना चाहिए, बल्कि जैसे कि टीम में शामिल किया कई दो खिलाड़ियों को। अनफॉर्चुनेटली उनकी विचारों की बारी नहीं आई, क्योंकि स्कोर ही इतना थोड़ा थोड़ा सा होता रहा कि लंबी इनिंग किसी को खेलने का। यहाँ तो अभी देख लीजिए कि बाबर को भी एक कोई बड़ा मौका नहीं मिला कि वो बड़ी इनिंग खेलते। अभी भी तीसरे मैच के अंदर भी वो जो खेल रहे थे वो बड़ा शेकी खेल रहे थे। उनको जो 2, 4, 5 गेंद बीट हुए हैं वो बाबर का तुरे इम्तियाज नहीं था कि वो इन गेंदों के ऊपर जो है वो बीट हो जाए, लेकिन ये कि अभी उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना मजबूत नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ये कि अगर कहीं बड़ा स्कोर हो जाता और लंबी नहीं खेलनी पड़ती तो फिर पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं। अभी तो हमारे बॉलर ने बहुत आसानियां पैदा कर दी टीम के लिए और बहुत कम स्कोर के ऊपर एक बड़ी टीम को आउट कर दिया और बल्लेबाजों पे प्रेशर नहीं आने दिया। असल तो इम्तिहान तब होगा जब बल्लेबाजों पर भी प्रेशर आएगा और एक बड़ा स्कोर जो है उनको करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा। लेकिन ये कि जीत जो अब हमें 2 मिली है और बिलखुसूस ऑस्ट्रेलिया में जो हम जीते हैं, ये इस टीम के अंदर एक नई जान पैदा करेगी, जीत का एक जज्बा पैदा करेगी। और मेरा ख्याल है कि इसको ही मद्देनजर रखते हुए हमारी जो अब है कोचेस की टीम है और हमारी सिलेक्शन कमेटी है या हमारे टीम के कर्ता धर्ता हैं, उनको अब जीत की तरफ ही जाना चाहिए, बल्कि किसी कंट्रोवर्शियल में जो है वो नहीं पड़े, वो कंट्रोवर्शियली के अंदर ना पड़े और टीम के लिए जो है वो ऐसे फैसले करें कि जो अभी देखे ना T20 है अभी बाकी, देखते हैं कि T20 के अंदर रिजल्ट जो है वो क्या आते हैं, ठीक है। जबकि T20 के अंदर हम बड़े माहिर हैं, हमारे लड़कों ने T20 ज्यादा के लिए बनिस्बत टेस्ट मैच के और वनडे के, ठीक है ना। तो वनडे भी हम साल के बाद खेले थे, तो T20 तो हम खेल रहे हैं। तो अब T20 के अंदर नतीजे क्या निकलते हैं। और एक बात अली मैं और जरूर कहूंगा जी कि इस जहां हमारे खिलाड़ियों का वो की परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, वहां हमें ऑस्ट्रेलिया ने ना एक बड़ा तरनी वाला समझ लिया था। वो हमें मतलब कोई अहमियत नहीं दे रहे थे कि ये कोई बड़ी टीम आ गई है, पाकिस्तान जो है वो भी एक क्रिकेट का बड़ा नाम, वो हमें बड़ा इजी ले रहे थे। और हमें मतलब जब उन्होंने इजी लिया तो उन्हें पता चल गया कि सूरत हाल जो है वो क्या है। और ऑस्ट्रेलिया को समझ आ गई कि गुरूर जो है ना वो कभी भी वो सर चढ़ के नहीं बोलता, गुरूर जो है वो कभी भी जमीन के ऊपर जो है जमीनी बोस हो जाता है, धड़ करके नीचे गिर जाता है। और हमारे खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया का गुरूर जो है ना वो खाक में मिला दिया और वो पाकिस्तान को बड़ा आसान ये समझ रहे थे कि हम जल्दी से तीनों मैचों में आप देख लें वो इस तरह खेलने की कोशिश कर रहे थे कि शायद वो मैच जो है वो 20-25 ओवर के अंदर जो है वो खत्म करना चाहते हैं। जब उन्होंने ये सोचा तो भाई आगे हमारे जो बॉलर हैं, ये ठीक है कि उनसे पिछले दिनों के अंदर बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, लेकिन उनका एक बड़ा नाम है वर्ल्ड के अंदर। तो उन्होंने फिर उन्हें बता भी दिया कि देखे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे भी है, हम इतने कमजोर नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। T20 सीरीज पे आखिरी सवाल लेते हैं, उसके बाद हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। सर, जो पाकिस्तान ने T20 सीरीज खेलनी है 14 तारीख से जुमेरात से, जो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 1 बजे जो है मैच खेला जाएगा फर्स्ट T20। और इसके हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान टीम को क्या मैच 1 बजे दिन में खेला जाएगा, 1 बजे रात में खेला दिन में खेला जाएगा 1 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, जो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 1 बजे मैच शुरू होगा। तो सर थोड़ा सा ये बताइए कि पाकिस्तान को अब क्या हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी, क्या टैक्टिक्स अपनाने पड़ेंगे, क्या इंटेंट दिखाना पड़ेगा कि पाकिस्तान T20 सीरीज भी जीत जाए। हमें अब एक जिसको कहना चाहिए ताकतवर शेर की तरह जो है झपटना है। हमें अब बैकफुट पे नहीं जाना, हमें अब एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, हमें उनके ऊपर अब हमला आवर होना है, हमें अब उन पर अटैक करना है। हम डिफेंसिव अगर होंगे तो हार जाएंगे, ये तो आप बिल्कुल जहन में रख लें। ऑस्ट्रेलिया बड़ी अच्छी टीम है जो T20 में उन्होंने डाली है, हालांकि उसमें कई नए लड़के शामिल हैं, लेकिन ये कि अगर आपने उन पर अटैक नहीं किया और आप डिफेंसिव हो गए तो फिर नतीजे कुछ भी और भी निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपने उन पर हमला कर दिया और आपने भरपूर अंदाज के ऊपर जो है अपने टीम को जो है वो ये बता दिया कि हमने जीत के लिए खेलना है, हमने हार के लिए नहीं खेलना, तो फिर कोई वजह नहीं है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान टीम जो है वनडे की तरह से इसमें भी एक बड़ा अच्छा जो है वो दिखाएगी, अपना क्या कहते खेल का मुजाहरा करेगी
और हम इंशाअल्लाह ताला फतेह याब होकर इसमें भी आएंगे। और मेरी ख्वाहिश है कि हम जहां हमने वनडे सीरीज जीती है वहां हम T20 सीरीज जो है वो जीत जाएं, और ये जीते जो हैं ये हमें आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर जो है वो बड़ी मददगार साबित होंगी। अभी फरवरी के अंदर हमारे यहाँ चैंपियन ट्रॉफी होगी, तो अगर हम ये सीरीज को जीत जाते हैं तो फिर चैंपियन ट्रॉफी के अंदर हमारा मुराल जो है वो कहीं और होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ राना शाहनवाज साहब मौजूद थे, इन्होंने वैल्यूएबल एडिशन किया प्रोग्राम में। तो नाज़रीन, एक छोटा सा ऑब्स्टिकल है, एक छोटा सा बैरियर है इन टर्म्स ऑफ ब्रेक। वी हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक।